सूरज का पारा हाई है, सवा नेज़े पर आ गया। झुलसा देने वाली गर्मी है और दर्जा हिरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ज्यादा से ज्यादा 43 तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। समरा फातिमा हमारे साथ हैं, मजीद आगाह करेंगी। जी समरा, कैसा मौसम है और क्या पेशगोई है हीट वेव के हवाले से? जी रिदा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि सूरज का पारा इस वक्त हाई है और अगर कहा जाए कि सूरज कहर डाल रहा है तो बिल्कुल गलत। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और सूरज की तमाज़ुन से शहरी निढाल और पसीने से शराबूर दिखाई दे रहे हैं। दर्जा हरारत भी बढ़ चुका है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि चरिंद परिंद भी गर्मी से अब परेशान हो चुके हैं और इस वक्त 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं तो चल रही हैं लेकिन गर्म लू की तरह महसूस की जा रही हैं। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 27% तक है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज शहर का मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। गर्मी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी और जो हवाएं चलेंगी उनकी जो तासीर है वो भी ठंडी नहीं होगी बल्कि इसी तरह से गर्म महसूस की जा सकेंगी। और आज शहर लाहौर में बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये जरूर कहा जा रहा है कि 19 मई से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा जो 22 मई तक बरकरार रहेगा। तो ऐसे में जहां मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई की जा रही है वहां ये इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि शहर लाहौर में भी बादल बरस सकते हैं। शहर में बादल बरसेंगे तो दर्जा हरारत में कमी देखने में नजर आएगी और साथ ही साथ शहरियों को गर्मी से भी रिलीफ मिल सकेगा और मौसम में नुमाया तौर पर बेहतरी भी देखने में नजर आ सकेगी। इस वक्त तो शहर में गर्मी का राज है और आज इसी तरह से रहेगा। गर्मी के बायस शहरी जो है वो हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो एहतियात करें, खासकर दोपहर के औकात में। और माहिरीन बारहा ये ताकीद कर रहे हैं और कब से शहरियों से ये अपील भी कर रहे हैं कि कोशिश करें कि दोपहर 12 से 4 बजे तक गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकला जाए। अपने सरों को टोपी या कपड़े से ढांप कर रखा जाए और साथ ही साथ पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाए ताकि इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है, धूप की शिद्दत है और जो लू है उससे वो खुद को महफूज रख सकें। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बरकरार है। फिजाई मेयार में कोई बेहतरी देखने में नजर नहीं आ रही। इस वक्त भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 172 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर भी फिजाई मेयार जो है वो बेहतर देखने में नजर नहीं आ रहा। तो माहिरीन शहरियों से यही कह रहे हैं कि वो एहतियात करें, अपने आप को फिजाई आलूदगी से भी बचाएं और गर्मी से बचाव के लिए भी माहिरीन की हिदायत पर लाजमी तौर पर अमल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, तफसीलन आगाह कर रही थी। अभी आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि आरजी मवेशी मंडी सगियां की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मुख्तलिफ नस्लों के बकरे, छतरे, दुम्बे, बैल, ऊन मंडियों की जीनत बन गए हैं। ऊन की कीमत 4 लाख और बैल कम से कम 2.5 लाख में दस्तयाब है। बकरे का रेट तगड़ा है, 1 लाख रुपए से शुरुआत हो रही है और मंडियों में ताहाल खरीदार ना होने के बराबर है। ताहिर सगिया मंडी से हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ताहिर, बताइएगा सगिया मंडी में कैसे इंतजामात हैं और ग्राहक जो आ रहे हैं उनका क्या कहना है? इस वक्त लाहौर शहर के अंदर जो ईद उल अज़हा की मुनासबत से जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 6 मंडियां कायम की गई हैं। एक तो मुस्तकिल मंडी है जो शाहपुर कांजरा की है, उसके अलावा 5 आर्जी मंडियां और ऐसी ही आर्जी मंडी जो सगिया के मुकाम पर कायम की गई हैं। वहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतजामात पंजाब कैटल मार्केट एंड मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से तो बेहतरीन इंतजामात हैं और व्यापारियों से हमारी बात हुई, वो भी खुश हैं, खरीदार भी खुश हैं। लेकिन खरीदार इस गर्मी की वजह से और चूँकि और महंगाई भी एक फैक्टर हो सकता है कि अभी तक खरीदार हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहे जैसे माजी में होते थे। इसकी एक वजह ये भी है कि आज टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, पारा लगभग 42 क्रॉस कर चुका हुआ है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ साइबान और टेंट वगैरह तो कायम किए गए हैं लेकिन व्यापारी यहाँ पर हैं और व्यापारियों का कहना है कि जब सूरज ढलता है, जब शाम ढले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लोग आना शुरू होते हैं। लेकिन रेट इतने हैं कि वो सुन के वापस कानों को हाथ लगाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और शायद एक फैक्टर ये भी है कि खरीदार अब इस चीज़ का भी इंतजार कर रहे हैं कि ईद के करीब शायद रेट गिर जाए, चूँकि गुज़श्ता साल ये एक फिनोमेना देखने में आया था कि जब ईद के दिनों में ही जैसे हम 9 ज़िलहज को ही जो रेट थे वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फिर ईद के दिन में और कुछ लोग ऐसे भी थे कि ईद के दूसरे दिन जाके उन्होंने जानवर लिए चूँकि मार्केट क्रैश कर गई थी। तो शायद ये वजह भी हो। वैसे अगर ट्रेंड चेक करें तो इस वक्त मैं जहाँ पर बैल और जो यहाँ पर गाय वगैरह होती हैं उस सेक्शन पर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम अज़ कम भी जो सबसे छोटा और दिखने में बड़ा कमज़ोर सा भी अगर कोई जानवर, कोई बच्चा जिसे कहते हैं देसी लैंग्वेज में, वो अगर हो तो वो 2 लाख से शुरू होता है। और एक आम सा भी अगर आप देखें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट, भाईजान एक सेकंड ज़रा, ये जो वाइट और ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये 5-5 लाख इनकी मालियत यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये यहाँ पे ट्रेंड इस वक्त ये चल रहा है जिसकी वजह से
शहरी यहाँ पर। अच्छा भाई, आप यहाँ पे खरीदने आए हैं? जी क्या रेट है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? 5.5, 5, 5.5, 6 ये सबका ट्रेंड एक ही चल रहा है। आपका बजट क्या है, आप क्या सोच के आए हैं घर से, कितने का चाहिए? 2.5-3 की रेंज तो में। 2.5-3 के कैसे आपको यहाँ पे मिल रहा है? बहुत छोटा मिल ही नहीं रहा, जो छोटा भी है ना इतना, हाँ जी, उसका भी 3 लाख रुपया मांग। अच्छा जी, ये जो है जिसे कट्टा कहते हैं, मेरे ये तो कट्टा है। हाँ, ये कट्टा इस तरह। ये जो कट्टा जो है इसकी जनाब ये 2-2.5 लाख इसका बता रहा है। इसका वजन क्या है भाईजान? इनका वजन आपका 3.5 मन। 3-3.5 मन का जो यहाँ पर कट्टा है, इसका जो रेट बता रहे हैं 2-2.5 लाख, लेकिन ये बता रहे हैं कि एग्जैजरेट कर रहे हैं, इतना वैसे ये है नहीं, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है। और शहरी भी जो आपसे आपकी बात करवाई, ये भी यहाँ पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। 2-2.5 लाख का बजट लोग जहन में रख के आते हैं, लेकिन जो 2-2.5 लाख के लिए उन्होंने जो माइंड बनाया होता है उसका रेट यहाँ पर 5 लाख के करीब है। तो फिल वक्त ये सूरत हाल है सगिया मंडी की, और बाकी मंडियों में भी तकरीबन यही ट्रेंड देखने में आ रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा ताहिर। हमारे साथ इस वक्त तलहा भी मौजूद हैं और वो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में हैं। यहाँ पर कैसे इंतजामात है, क्या सूरत हाल है, उनसे बात कर लेते हैं। तलहा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल के बारे में अगर बताऊँ तो यहाँ पर जानवरों की जो कि यहाँ पर देखी जा सकती है तादाद, बड़ी तादाद है। बड़े जानवर भी मौजूद है, छोटे जानवर भी मौजूद हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है। मेरे पास यहाँ पर एक व्यापारी खड़े हैं जो कि अपने बकरे लेके करते। बताइएगा, ये जो बकरा आप लेके खड़े हुए हैं इसकी क्या कीमत है, कहाँ से लेके आए हैं और कितने जानवर टोटल है? ये टोटल जानवर जो है हम 50 के करीब लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ पाकपतन से आए हैं और ये तकरीबन हमारी जो प्राइस है मैक्सिमम ये 70,000 का, सिर्फ मैक्सिमम 70,000 का। इसका कितना वजन होगा? मेरा ख्याल है 15 किलो 18 किलो होगा। नहीं, इसका एंड जो है वो 18 से 20 किलो होगा। 18 से 20 किलो का बकरा है और 70,000 कीमत मांगी जा रही है। ये वाला बकरा है, ये पीछे भी बकरे खड़े हैं। ग्राहक क्या कहते हैं? ग्राहकों से जब कीमत बताई जाती है, गाहक जो कहते हैं वो कहते हैं कि महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा रेट है, लेकिन ये बहुत कम रेट है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमतें देख लें आप, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है जंग की वजह से। मंडी के अंदर इंतजामात के हवाले से क्या कहेंगे? इंतजामात ठीक हैं? क्या क्या चीज़ दी जा रही है आप, और जो फैसिलिटीज़ के हवाले से? जो फैसिलिटियाँ वो बहुत आला हैं, बहुत अच्छी हैं, पूरा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तमाम सहूलतें ओके हैं। ठीक है, यहाँ पर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो जो बकरे हैं, बकरों की कीमत जो है वो 70,000 से शुरू होती है और 2.5 लाख तक के भी यहाँ पर बकरे मौजूद हैं। मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ रंगों के और खूबसूरती के एतबार से और वज़न के एतबार से उनकी कीमत मांगी जा रही है। बड़े जानवरों की अगर बात की जाए तो बड़े जानवर जो हैं जिसमें बैल है, बछड़ा है, उसकी कीमत जो है वो 2 लाख से शुरू होती है, 3 लाख, 4 लाख, और जिसकी जिसामत और नस्ल ज़्यादा है वो 15 से 20 लाख रुपए तक के भी यहाँ पर अंदर दस्तयाब है। ऊँटों की अगर बात की जाए तो उनकी कीमत जो है वो नॉर्मल महसूस होती है और वो यहाँ पर तकरीबन 4,000 तक के 4 लाख तक के यहाँ पर दस्तयाब है। अगर यहाँ पर ग्राहकों के हवाले से बताएँ और इंतजामात के हवाले से बताएँ तो इंतजामात के हवाले से भी मिले जुले तासुरात देखने को मिलते हैं, लेकिन व्यापारियों की जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पर बेहतरीन सहूलियात हैं। बहुत शुक्रिया। शाहपुर कांजरा से हमें तलहा अपडेट कर रहे थे और ताहिर ने हमें अपडेट किया है सगिया मवेशी मंडी से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक से जायद सिंगल फेज मीटर लगाकर बिलों में सब्सिडी लेने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। जायद मीटर्स लगवाकर प्रोटेक्टेड कैटेगरी पर सब्सिडी लेने वालों का रिकॉर्ड मुरतब करने का हतमी फैसला हो गया। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से एक से जायद सिंगल फेज मीटर लगवाकर प्रोटेक्टेड कैटेगरी के तहत बिजली के बिलों में रिलीफ लेने वाले सार्फिन के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। ज़रानी बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों को अहकामात जारी किए गए हैं कि वो एक से जायद बिजली के मीटर लगवाकर बिलों में रिलीफ लेने वाले सार्फिन का डाटा मुरतब करें और सार्फिन के बिजली के बिलों पर QR कोड शाया कर दिया गया है और साथ में हदायत की गई है कि वो सार्फिन जो कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी के तहत बिजली के बिलों में रिलीफ ले रहे हैं और उनको सस्ता टैरिफ लगाया गया है तो वो उस QR कोड को स्कैन करें और अपना डाटा अपलोड करें। जब डाटा अपलोड किया जाएगा तो उसके बाद लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों के पास उन सार्फिन का डाटा आ जाएगा जो कि एक से जायद सिंगल फेज मीटर लगवाकर सस्ते टैरिफ की बुनियाद पर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद ये वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला किया जाएगा कि आया कि
एक से ज़ायद जो मीटर लगवाकर कम यूनिट्स की बुनियाद पर सस्ती बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जानी है। तहम ज़रान ये बताया है कि बुनियादी तौर पर ज़ायद मीटर लगने के बाद प्रोटेक्टेड कैटेगरी की बुनियाद पर बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जो कि कम टैरिफ की बुनियाद पर बिल्स अदा कर रहे हैं, इसलिए वो सार्फिन जो डाटा अपलोड करेंगे उसकी तस्दीक की जाएगी और वो सार्फिन जो डाटा अपलोड नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और आइंदा उनको 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के तहत बिलिंग की जाएगी, जिसके बाद वो बिल जो कि अभी 2000 या 2200 तक रहता है वो दोबारा बढ़कर 8 से 10,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो वफाकी हुकूमत ने बुनियादी तौर पर यह फैसला किया है कि सब्सिडी सिर्फ मुस्तहिक सार्फिन को दी जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जो कि ज़ायद मीटर लगवा कर इस कैटेगरी के तहत अपने बिजली के बिलों में रिलीफ ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिफ्रा। पंजाब पुलिस ने तनख्वाहें, पेंशन, फ्यूल के लिए हुकूमत से मजीद बजट मांगा है। अली साही हमारे साथ हैं, मजीद बताएंगे। जी अली साही। पंजाब पुलिस ने रवा माली साल में मामलात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हुकूमत से सप्लीमेंट्री ग्रांट में 45 अरब के करीब फंड्स की डिमांड कर दी है। रवा माली साल में पंजाब पुलिस का 200 अरब का बजट था। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पंजाब पुलिस को 5 अरब का कट लगाकर चारों क्वार्टर में 195 अरब का फंड जारी किया गया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ जो ख़रीदारियाँ थी वो रुक कर रह गई थी। फ्यूल के जो मामलात हैं वो बड़े ख़राब हुए हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब पुलिस की जानब से 45 अरब के करीब मज़ीद फ़ंड्स मांगे गए हैं। 3 अरब के फ़ंड्स जो हैं वो सरेंडर किए गए हैं सेकंड लिस्ट में, चूँकि मुख्तलिफ अज़ला में मुख्तलिफ यूनिट्स की जानब से उनको यूटिलाइज़ नहीं किया गया था, तो IG पंजाब की जानब से तमाम तफसीलात मांगी गई थी, जिसके बाद इनको सरेंडर कर दिया गया है। अगले माली साल के लिए भी पंजाब पुलिस ने 335 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो डिमांड किया है, ताकि पंजाब पुलिस के जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से देखा जा सके। गुज़श्ता साल पंजाब पुलिस ने 190 अरब का बजट मांगा था और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को मिलाकर 230 अरब से ज़ायद का बजट हासिल किया था। 8% के करीब फ्यूल में इस्तेमाल होता है, जबकि 10% जो बजट होता है वो ऑपरेशनल फंड होते हैं, जिससे ख़रीदारी, सिक्योरिटी इशूज़ और दीगर मामलात को देखा जाता है। तो पंजाब पुलिस ने रवा माली साल में अपने मामलात को एहसन तरीके से चलाने के लिए मजीद 45 अरब का बजट बहुत शुक्रिया अली साही। इंदराज मुकदमा के मुतालिक तौहीन अदालत के CCPO बिलाल सिद्दीक कमैना लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ जी, आगाह कीजिएगा। लाहौर बिलाल सिद्दीक कमैना दीगर सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा आज तौहीन अदालत के एक केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम के रूबरू पेश हुए। ये 2019 की तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी जो कि उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर के खिलाफ दायर की गई थी। चीफ जस्टिस सालिया नीलम की अदालत में बल्किस बीबी की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ हुआ तो पुलिस अफसरान असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर का हमरा पेश हुए। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा कि CCPO साहब आपको इन केसेस में बुलाना पड़ रहा है, अगर आपको बुलाते हैं तो तब इस केस पे कोई पेशरफ्त होती है। CCPO का कहना था कि ये 2019 का केस है जिसमें गुज़श्ता समाअत पे जो DSP पेश हुए थे वो वजाहत पेश नहीं कर सके थे। चीफ जस्टिस ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर 2019 के केसेस जो हैं फिर वो क्या ख़त्म कर दें। CCPO ने कहा कि जी जो केस है उनकी DIG इन केसेस का जायज़ा लेता है, वो उनको देखता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर DIG इन मामलात को देखता है तो ये हालत है, जिस पर CCPO ने कहा कि सॉरी मैडम, आइंदा मैं खुद देखूंगा। चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा लगता है कि आपकी कमांड कमज़ोर हो गई है, आप अपनी फोर्स पे कमांड को मजबूत करें, वरना आपके लिए भी मसाइल होंगे, आप पे भी बोझ बढ़ेगा और केसेस पर भी, जिस पर CCPO ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा कि इस केस में क्या बना, तो CCPO ने बताया कि इस केस में मुकदमा भी दर्ज हो गया था और तीनों जो फरीक थे वो भी इस केस में बरी हो गया। तो अदालत ने आज 7 साल पुरानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त CCPO के जवाब की रोशनी में निपटा दी। शुक्रिया, हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे। शौहर के मरने के बाद ससुर के हक महर दिलवाने के लिए रुखसाना बीबी की जानिब से दावा दायर किया गया, क्या मौक़िफ़ अपनाया, शाहीन अतीक बताएंगे। जी शाहीन।
सिविल अदालत में आज एक कानूनी नुक्ता ये उठाया गया है कि अगर कोई ससुर अपने बेटे के निकाहनामे में बतौर वकील दस्तखत कर देता है तो फिर बहू जो है वो अपने ससुर से हक में जो है वो हासिल कर सकती है। आज सिविल कोर्ट के अंदर एक खातून रुखसाना की तरफ से जो है वो यहाँ पर हक महर का दावा जो है वो दायर किया गया। ये दावा जो है वो अज़रा नौरीन एडवोकेट की तरफ से दायर किया गया, जिसमें कानूनी नुक्ता भी जो है वो ये सामने आया है। मेरे पास यहाँ पर अज़रा नौरीन मौजूद है, उन सभी सवाल से बात करते हैं। अज़रा, ये बताइएगा कि ये केस क्या है और आपने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है? रुखसाना बीबी का जब निकाह हुआ तो उसके निकाहनामे में ना हक महर के तौर पे जो शौहर के पास जो प्रॉपर्टी थी वो उसने हक महर के तौर पे खातून को लिख दी और बाकायदा निकाहनामे में ये चीज़ दर्ज हो गई कि फ़लाँ प्रॉपर्टी बतौर हक महर मैं अपनी बीवी को दे रहा हूँ। अब बाद में ये हुआ कि कोई डिस्प्यूट राइज हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, अब उसने हक महर मांग लिया। अब जो शौहर है उसके वालिद ने भी निकाहनामे पे बतौर वकील दस्तखत किए हुए थे कि मैं अपने बेटे का वकील हूँ। अब जब इंसान किसी का वकील होता है तो उस पर दोहरी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, उसको बाकी सारे मामलात को भी देखना पड़ता है। तो फिर खातून ने अब ये दावा रुखसाना बीबी ने दायर किया और उसने अपने ससुर को भी पार्टी बनाया कि चूँकि इसने बतौर वकील निकाहनामे पे दस्तखत किए हुए हैं तो लिहाजा ये भी उतना ही ज़िम्मेदार है जितना मेरा शौहर है। तो लिहाजा अगर मेरा शौहर मेरा हक महर अदा नहीं करता तो फिर मेरे ससुर से मेरी जो हक महर की प्रॉपर्टी है वो मुझे लेकर दी जाए। निकाहनामे पे जो वकील के तौर पर ससुर ने नाम लिखा हुआ है तो फिर वो हक महर जो है वो बीवी को देने का जो है वो जिम्मेदार है। यही केस जो है वो अदालत में है, जिस पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जो है वो जारी। आगे बढ़े, आपको बताएं कायदे-ए-आज़म बिजनेस पार्क की तौसी के लिए 200 एकड़ की इजाफी अराजी। महकमा खजाना ने पेडमिक और फेडमिक बोर्ड की माजी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। क्या सवालात उठाए गए, अली रामे बताएंगे। जी अली रामे। पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजनेस पार्क के लिए ख़ास तौर पर 200 एकड़ की ज़मीन की खरीदारी की इजाज़त जो है वो दी और कैबिनेट ने मंजूरी भी दी, लेकिन महकमा खजाना पंजाब ने कुछ एतराज़ात उठाए हैं और वो भी पेडमिक और फेडमिक के ऊपर कि माजी में उनके साथ जो तजर्बा रहा है हुकूमत का वो अच्छा नहीं रहा और उनकी गवर्नेंस और शफाफियत के ऊपर सवालात जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उठाए। और ख़ास तौर पर इस मनसूबे के लिए जहाँ पे कायदे-ए-आज़म बिजनेस पार्क को 200 एकड़ ज़मीन की मज़ीद तोसी की और अराजी की खरीदारी की इजाज़त जो हुकूमत ने दी है उस पर उन्होंने कहा कि जो मौजूदा बोर्ड है इस पर इंसार नहीं किया जा सकता। मौजूदा बोर्ड को मुकम्मल अख्तियारात ज़मीन की खरीदारी के लिए ना दिए जाए और अगर दिए जाएँ तो हुकूमत की कड़ी निगरानी उसके ऊपर होनी चाहिए ताकि मनसूबे पर शफाफियत रहे। अब क्योंकि माजी में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी बाकायदा तौर पर कहा कि फेडमिक के अंदर पेडमिक में एम्बेज़लमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है ज़मीन की खरीदारी के हवाले से, तो लिहाजा उस पर इंक्वायरी भी की गई और इंक्वायरी के बाद जो मुतलका ऑफिसर्स उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई। लेकिन हुकूमत का इस वक्त फ़ैसला ये है कि ज़मीन की खरीदारी के लिए कोई भी सरकारी वसाइल जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो भी बजट होगा वो पेडमिक और फेडमिक जो है वो अपने अख्तियारात अपने बजट से या ऑन रिसोर्स से वो इस्तेमाल जो है वो करेंगे और हुकूमत का कोई ताउन उनको फ्राहम नहीं होगा। लेकिन इस पर कड़ी निगरानी और शफाफियत लाजमी होगी और इसकी बोर्ड वैल्यूएशन ज़मीन की जो राजी है उसके लिए नीलामी पब्लिक के लिए शराइत जो है वो लाजमी होगी कि इसको पब्लिक के लिए आम किया जाए, इश्तिहारात लाजमी इसके लिए हों और FBR से रिलेटेड जो वैल्यूएशन की जाती है वो भी इसकी फहरिस्त में शामिल हों। उसके साथ ही ये ज़मीन की खरीदारी हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। और इस पर जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो इसकी कड़ी निगरानी करेगा और कड़ी निगरानी के बगैर ये ज़मीन की खरीदारी के मुकम्मल इख्तियारात वो बोर्ड को नहीं दिए जा सकते। बहुत शुक्रिया अली रामे। बोतलबंद पानी तैयार करने वाले सेक्टर में सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, कलीम अख्तर बताएंगे। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बोतल बंद पानी तैयार करने वाले सेक्टर्स में सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिए भी बड़े इकदाम करने का फैसला किया गया है और इसके पेश नज़र ऐसे सेक्टर्स जो कि पानी की सप्लाई करते हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम तनसीब करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं और जबकि बाकायदा तौर पर तमाम जो चीफ कमिश्नर्स हैं उन्हें जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी तैनात करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं और ऐसे तमाम सेक्टर जो कि बोतल बंद पानी तैयार करते हैं उनको वाज़े तौर पर 15 जून तक जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम है उनकी तस्दीक करने के हवाले से जो डेडलाइन है वो जारी कर दी गई है। जबकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इस सेक्टर्स के लिए खास तौर पर SOPs हैं वो भी जारी किए गए हैं और इस हवाले से अगर आपको बताएं तो तमाम जो पैदावारी यूनिट्स में इंडस्ट्रियल बारकोड स्कैनर्स और इसके अलावा जो काउंटिंग सेंसर्स हैं उनकी तनसीब करना लाजमी होगा।
जबकि इसके साथ साथ SOPs के मुताबिक सनती कंप्यूटर्स, IP कैमरेज और इसके अलावा नेटवर्किंग वीडियोस और इसी के साथ साथ जो प्रोग्रामेबल कंट्रोल्स हैं उनकी भी तनसीब करना लाजमी होगी। जबकि ये भी कहा गया है कि न सिर्फ पैदावारी की निगरानी के लिए जो LEDs हैं वो भी तनसीब की जाएगी उनकी, और बाकायदा तौर पर जो खास सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से पैदावारी जो है होने वाली पानी की बोतलों की उसकी जो बराह रास्त मॉनिटरिंग है वो भी की जाएगी। जबकि इस तमाम जो सेक्टर है इसको पाबंद किया गया है कि न सिर्फ वो खास जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करवाएंगे, बल्कि इसके अलावा जो पैदावारी मिकदार, रफ्तार और जो मुसलसल निगरानी है उसकी जो मिकदारी तज्जियाती निज़ाम है वो भी फाल करना होगा। बोतल बंद जो पानी तैयार करने वाला सेक्टर्स है उसके अंदर भी ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग जो सिस्टम है इसकी तनसीब को लाजमी करार दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया कलीम। AGC ने डबल और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। पाकिस्तानी और गैर मुल्की जामियात के दरमियान इश्तराक का फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया गया है। तफसीलात जानेंगे इमरान जुनस से। जी इमरान बताइएगा। पाकिस्तान ने डबल और ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम की नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी है और जो नोटिफिकेशन HEC की जानिब से जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान और गैर मुल्की जामियात के दरमियान इश्तराक का नया फ्रेमवर्क जो है वो मुतारिफ कराया गया है। ये फ्रेमवर्क क्या है कि अब तलबा जो हैं वो एक ही वक्त में 2 डिग्रियां जो है वो कर सकेंगे और इसकी इजाज़त हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने बज़रिया नोटिफिकेशन दे दी है। तलबा को बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम और मुश्तरका डिग्रियों के मौक़े जो हैं वो इस फैसले के बाद मिलेंगे। नई पॉलिसी से एकेडमिक ताउन, रिसर्च रवाबित और स्टूडेंट मोबिलिटी जो है इसको फ़रोग़ मिलेगा और पॉलिसी में क्वालिटी इंश्योरेंस, शफाफियत और इदारा जाती एहतसाब पर जोर दिया गया है और इसके साथ मुकामी और आलमी जामियात के दरमियान पायदार शराकत दारी की राह जो है वो भी हमवार होगी। हायर एजुकेशन के आलमी मेयार और ग्रेजुएट्स की आलमी पहचान जो है बेहतर बनाने का हदफ बनाया है और HEC का कहना है कि पॉलिसी जो है वो जदीद तालीमी ज़रूरियात और आलमी रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है और पॉलिसी से पाकिस्तानी जामियात में इंटरनेशनलाइजेशन का अमल जो है इसको तक़वियत मिलेगी और चेयरमैन HEC डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर ज़ियाउल हक ने पॉलिसी को जो है वो एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान जुनस। सिविल सेक्रेटेरिएट में गाड़ियां खड़ी करने की जगह कम पड़ गई। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की जानिब से क्या अपील की जा रही है, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर बताएंगे। जी आगाह कीजिएगा। में पार्किंग गाड़ियों की जो है वो एक अहम इशू बन गया है और सिविल सेक्रेटरी के अंदर गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह नहीं होती और ख़ास तौर पर जुम्मे वाले दिन तो छुट्टी होती है, लेकिन बाकी जो वर्किंग डे हैं वहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर दरमियान में खड़ी करके अफसरान और मुलाजमीन चले जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो फ्लो है सेक्रेटरी के अंदर वो डिस्टर्ब होता है और जो सेक्रेटरी की जो मेन पार्किंग है वहाँ पर बहुत कम गाड़ियां खड़ी करने की जगह है और इस हवाले से सेक्रेटरी मुलाजमी ने एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर को दरखास्त दी है कि सेक्रेटरी में पार्किंग का मसला हल किया जाए और पार्किंग जो प्लाजा है सेक्रेटरी के अंदर जो बनाया जाए ताकि जो गाड़ियां हैं वहाँ खड़ी की जा सके और जो गैर जरूरी गाड़ियां उनका दाखिला सेक्रेटरी में बंद किया जा सके। इस हवाले से ये दरखास्त दी गई है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से गुजारिश की गई है कि गाड़ी सिविल सेक्रेटरी में पार्किंग का मसला हल किया जाए या बाबा ग्राउंड जो है वहाँ पर जो पार्किंग स्टैंड बनाया जाए ताकि सेक्रेटरी की गाड़ियां बाबा ग्राउंड में खड़ी हो सके और इस हवाले से ये दरखास्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर को सेक्रेटरी मुलाजमी ने दी है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। आलमी यौम अजायब घर पर लाहौर म्यूजियम में शहरियों के लिए दाखिला मुफ्त किया गया है। आज लाहौर म्यूजियम शाम 5 बजे तक आवाम के लिए बिला मुआवजा खुला रहेगा। शहरियों को तारीखी नवादरात, नायाब गैलरीज देखने की दावत दी गई है। आम दिनों में बड़ों के लिए दाखिला फीस 50 है, बच्चों के लिए 20 रुपए है। गैर मुल्की सयाहों के लिए लाहौर म्यूजियम की दाखिला फीस 1000 रुपए है।